नमस्कार। जब से किसान से संबंधित ये 3 कानून आया है तब से संसद से लेकर सड़कों पर विरोध पर विरोध हो रहे हैं। तब से किसानों द्वारा विरोध पर विरोध किए जा रहे हैं। कभी जुलूस निकालकर, रैलियां निकालकर, पुतले दहन करके, सब यात्रा निकाल करके आदि विभिन्न तरीकों से विरोध किया जा रहा है। लेकिन 1-2 दिनों से देखा जा रहा है कि किसान अब धीरे धीरे करके उग्रवादिता का रूप ले रहे हैं। सरकार अपने हट पर है तो किसान भी अपने हट पर है। सरकार अपनी जिद पर है तो किसान भी अपनी जिद पर है। किसानों द्वारा बार बार मांग किया जा रहा है कि ये 3 कानून जल्द से जल्द हटा दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए और पहले जैसा कानून फिर लागू कर दिया जाए। लेकिन सरकार की यह जिद है कि यह कानून जब संसद द्वारा पास हो गया है, संवैधानिक रूप से पास हो गया है, यह कानून बन गया है, तो इसे हटाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, सरकारों का कहना कि आपकी क्या मांगे हैं वो बोलिए, हम उसे देंगे। लेकिन किसान यह जिद पकड़ चुके हैं कि इस कानून को पूरे तरीके से समाप्त ही कर दिया जाए, हटा ही दिया जाए। लेकिन किसानों को भी यह सोचना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए। दोनों में आपस में बातचीत करके ही इस मुद्दे को सुलझा लेना चाहिए। जिद अपनी अपनी सीमा तक सीमित है, वो ठीक है, उचित है। किसानों द्वारा विरोध करना भी उचित है और सरकारों द्वारा इस कानून के बारे में एक एक शब्द समझाना, किसानों के समक्ष रखना, ये भी एक उचित है। खैर छोड़िए, आते हैं आप इस मुद्दों पर। आखिर ये जो विवाद छिड़ी हुई है किसान और सरकारों के बीच, ये सुलझेगा कैसे? कब तक ये चलेगी? इसके सुलझने का क्या रास्ता हो सकता है? आइए जरा उस पर विचार करते हैं। देखिए, सरकार तो कह रही है कि यह कानून बिल्कुल नहीं रद्द होगा और किसानों ने तो जिद कर रखा है कि इस कानून को हर हाल में वापस लेना ही होगा। देखिए, कहीं ना कहीं इसमें दोनों को आपस में कंप्रोमाइज करना ही होगा। क्या कमियां है, क्या उसमें क्या कमियां हैं, क्या उससे नुकसान है, किसानों को उस मुद्दे को ला करके सरकार के पास रखना होगा और उस मुद्दे को हटाकर और उस कमियां को हटा करके उसमें क्या किसानों की उचित मांग है वो रखना होगा, जिससे कि किसानों की भलाई हो सके, साथ में साथ आम लोगों को भी उसमें हित शामिल हो। और एक तरफ सरकार को भी इस बात पर ध्यान देना होगा कि किसानों की उचित मांग मान करके उस बिल में संशोधित करके किसानों को इस आंदोलन से मुक्त कर दिया जाए। उन्हें समझा बुझाकर इस तीनों कानून में फेरबदल करके किसानों को सड़कों पर से वापस घर भेज दिया जाए, ताकि वो भी बड़े बड़े उद्योगपतियों, करोड़पतियों, खिलाड़ियों आदि पैसों वालों के जैसे अपने न्यूनतम आय में ही अपनी संतुष्टि में घर परिवार के साथ 2 वक्त की रोटी खा सके और चैन की नींद सो सके। क्योंकि यह दुनिया है साहब गरीबों और अमीरों की। गरीबों की भी दिन वही गुजरता है और अमीरों की ही। फर्क इतना होता है कि गरीब सुख समृद्धि से संपन्न ऐशो आराम में जिंदगी गुजारते हैं और किसान आम लोग, गरीब जन संकटमय, कष्टमय, दुखमय, पीड़ा सहित अपने कुटिये, अपने बंगले, अपने कच्चे घरों में जीवन व्यतीत करते हैं। दिन वही गुजरता है, रात वही गुजरती है, शाम वही गुजरते हैं। इस दुनिया में आया है तो सबको जीना है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, सबको इस संविधान ने समानता व स्वतंत्रता से जीने का अधिकार दिया है। अपने अपने तरीके से सब कोई लोग अपना जीवन व्यतीत करेंगे। थोड़ी बहुत ऊंच नीच के कारण यह विवाद पूरे लंबे समय तक चलता रहे, यह शोभा नहीं देता। यह पूरे देश के लिए हानिकारक होगा और आम लोगों के लिए भी।
भलाई इसी में है कि जल्द से जल्द इस मुद्दे का, जल्द से जल्द इस समस्याओं का निपटारा कर दिया जाए। सरकार को भी एक कदम पीछे हटना होगा और किसान को भी एक कदम पीछे हटना होगा, तभी इस समस्याओं का निपटारा हो सकेगा। और अंत में जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय अन्नदाता।